दिवाली को दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लिए ब्लेम करने से पहले आप जरा एक पाई चार्ट देखो। इसमें आप देखेंगे कि दिल्ली की एयर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन आता है वो आता है 30% दिल्ली के व्हीकल के वेस्ट से, 20% इंडस्ट्रियल वेस्ट और 23% बायोमास एमिशन। इवन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की माने तो दिल्ली का 64% पोल्यूशन दिल्ली खुद जनरेट करती ही नहीं है, बल्कि ये सारा पोल्यूशन एनसीआर या अदर स्टेट से दिल्ली में आता है। दिल्ली के आनंद विहार की एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 प्लस पहुंचा हुआ है। अगर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर वो वैल्यू 0 से 50 के बीच में है तो यानी वहां पर सांस लेने के लिए वो अच्छा वातावरण है। बट अगर वही वैल्यू 50 से 100 पहुंच जाती है तो वो गैस जहरीली हो जाती है, मतलब आप उस जगह पे सांस नहीं ले सकते हैं, और ये तो 500 प्लस जा चुका है। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि दिल्ली का सारा एयर पोल्यूशन दिवाली के पटाखों की वजह से होता है तो जरा ये देखिए दिल्ली का लास्ट ईयर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलेंडर, जिसमें 365 दिनों में से सिर्फ 6 दिन, सिर्फ 6 दिन ही दिल्ली की हवा सांस लेने लायक थी, बाकी सारे दिन या तो पुअर थी या तो मॉडरेट रही। और जरा इसी को ध्यान से देखो तो जनवरी, नवंबर और दिसंबर ये वो मंथ थे जिसमें दिल्ली की हवा हजार्डियस कंडीशन में आ जाती है। मतलब कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, बट अगर मैं दिल्ली की हवा में सांस ले रहा हूँ तो CNN रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं दिन की 44 सिगरेट फूकता हूँ। देखो पॉइंट ये है कि जब मैं दिन भर में कोई भी सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं रेगुलर टैक्स भी पे करता हूँ। यहाँ तक कि हमारा संविधान के आर्टिकल 21 में भी ये लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल आदमी का साफ और शुद्ध वातावरण में रहना एक फंडामेंटल राइट है। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमें प्रोवाइड क्यों नहीं करवा पा रही है? अब आपको भी पता ही होगा कि भारत में संविधान की इतनी इज्जत है जितनी हिमेश रेशमिया की फिल्म की बॉलीवुड में, लेकिन हर बार दिवाली को दिल्ली की एयर पोल्यूशन का कारण बता देना इज नॉट फनी। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर दिल्ली की एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े कारण कौन से हैं। फार्मर्स द्वारा जलाई जाने वाली पराली। अगर आप भी यही सुनना चाहते थे तो मैं बता दूं ये सबसे बड़ा कारण नहीं है, बल्कि ये 4 कारण है जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ आपको कारण ही नहीं बताएंगे बल्कि उन चीजों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी सजेस्ट करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसा कि हमने देखा कि इस चार्ट में दिल्ली का 30% एयर पोल्यूशन व्हीकल एमिशन से होता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, 2023 तक सिर्फ दिल्ली में ही व्हीकल्स की काउंटिंग 89 लाख थी, जिसमें 20,71,000 लगभग प्राइवेट कार्स थी और वहीं 52 लाख तक 2 व्हीलर्स थे। यही कारण है कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन हमेशा पीक पर रहता है। दिल्ली सिर्फ कहने के लिए एरिया वाइज छोटी है, लेकिन यहाँ पर 3.3 करोड़ लोग एक साथ रहते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के पॉपुलेशन को जोड़ेंगे तो भी वो इतना नहीं होगा। और यही पॉपुलेशन दिल्ली में 2023 से 2024 के बीच में 2.63% के रेट से ग्रोथ की है और वो बढ़ती ही जा रही है। अब इतने सारे लोग हैं तो उनके लिए कोई काम धंधा भी होगा, फिर उनके लिए इंडस्ट्रीज भी बनेंगी जिसमें से निकलता है बहुत सारा वेस्ट, और इतने सारे लोग हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ वेस्ट निकलेगा ही, और ये सारा वेस्ट दिल्ली की एयर पोल्यूशन में 43% कंट्रीब्यूट करता है। देखो ये होता है राइस प्लांट जिसे हम धान कहते हैं, ये वाला पार्ट होता है फ्रूट, ये स्टेम जो हस्क वाला पार्ट होता है, और ये होता है स्टबल जिसे किसान जला देते हैं। टू बी ऑनेस्ट इसमें फार्मर्स की कोई गलती नहीं है। चलिए बताता हूँ क्यों। दरअसल व्हीट और राइस की फसल उगाने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा था, इसलिए पंजाब और हरियाणा में एक रूल है, एक टाइम पीरियड बना दिया गया कि इसी टाइम पीरियड में आप धान को उगा सकते हैं, और जब तक धान की फसल रेडी होती है तब तक पंजाब और हरियाणा में ठंड आ जाती है, और ये परफेक्ट टाइम होता है गेहूं की फसल उगाने के लिए, इसलिए वहाँ के किसान धान की बची हुई स्टबल को जला देते हैं। इसके बाद आता है दिल्ली का वेदर, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। दरअसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो हवा होती है वो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड को फ्लो करती है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में जलाई हुई पराली का धुआं सारा दिल्ली में आ जाता है, और दिल्ली के नॉर्थ साइड में हिमालय है जिसकी वजह से वो धुआं आगे भी नहीं जा पाता है, और उस टाइम पे दिल्ली में ठंड होती है और दिल्ली का पूरा सरफेस ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो सारा धुआं नीचे ही रह जाता है। आपने साइंस में पढ़ा ही होगा कि किस तरह जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है और फिर उस खाली जगह को एक ठंडी हवा ले लेती है, लेकिन ये फिनोमिना ठंड के टाइम में दिल्ली में नहीं हो पाती है। यही कारण है कि उस टाइम पे यानी उस 3-4 मंथ के गैप में दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है।
अब हम बात करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी उनका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर मैं प्राइवेट व्हीकल्स की बात करूं तो उसको कम करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेटर करना होगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करता हूं और उसमें कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि मेरा भी मन करता है कि यार एक अपनी प्राइवेट गाड़ी ले लूं और उसी से आना जाना करूं। और ये दिल्ली मेट्रो की बात कर रहा हूँ, बस की तो आप भूल ही जाओ। इंडस्ट्रियल वेस्ट और बायोमास एमिशन को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को और स्ट्रिक्ट काम करना होगा। मैं और तुम हम दोनों ये जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन इंडस्ट्रीज के साथ कितना स्ट्रिक्ट रहते हैं। सब पैसे का खेल है भाई। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उन्हें वो मशीन प्रोवाइड कराई जाए जिसकी मदद से वो पराली को सीधा मिट्टी में मिक्स कर पाए, और ये मशीन बहुत ही कम यानी मिनिमम रेट पर रेंट पे देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपने इतना एक्सपेंसिव कर दिया कि किसान उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम सब ये मत बोलना कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, ऐसा तो बहुत है भाई। बस हर टाइम दिवाली आ गई, चलो पटाखे बैन कर देते हैं, पोल्यूशन कम हो जाएगा। घंटा क्यों? जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो भी तो पटाखे फोड़े गए थे, क्या तब पोल्यूशन नहीं होता पटाखों से? आप हर दिवाली में पटाखों को बैन कीजिए, लेकिन उससे दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम होगा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली के एयर पोल्यूशन का मेन रीजन तो कुछ और है जिस पर वो बात नहीं करते हैं। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा मैसेज सही से पहुंचा है और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए जय हिंद।